डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स के 3 रिजल्ट हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं लास्ट लेक्चर में। जैसे डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स इज़ 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, देन डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस इनवर्स एक्स इज़ -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, और आखिरी में डी बाई डी एक्स ऑफ टैन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला था 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। नाउ जो फोर्थ है, if y equal to cot inverse x where 0 less than y less than pi comma x belongs to R, then dy by dx की वैल्यू प्रूव करने का है -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो लास्ट लेक्चर में हमने जो मेथड अप्लाई की थी वही यहाँ अप्लाई करेंगे। पहले लिखेंगे वी हैव y इक्वल टू दिया है कॉट इनवर्स x, देयरफॉर x की वैल्यू हो जाएगी कॉट y, जो कि हमारे लिए इक्वेशन 1 होगा। x इज़ अ फंक्शन ऑफ y है, इसीलिए यहाँ लिखेंगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू y। तो यहाँ हो जाएगा dx बाई डी वाई इक्वल टू डी बाई डी वाई ऑफ कॉट वाई। जैसे डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट एक्स होता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, डी बाई डी वाई ऑफ कॉट वाई हो जाएगा माइनस कोसेक स्क्वायर वाई। उसके बाद बाय डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन, उसका फॉर्मूला है डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 1/dx बाई डी वाई। उसके बाद ये जो dx बाई डी वाई की वैल्यू है ये हमारे लिए इक्वेशन नंबर 2 है। तो इक्वेशन नंबर 2 से वैल्यू यहाँ पुट किया तो ये हो गया 1/कोसेक स्क्वायर वाई माइनस वाला, ये माइनस नेक्स्ट स्टेप में ऊपर चले जाएगा तो -1/कोसेक स्क्वायर वाई। एंड जैसे कि हमें पता है कि कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, तो यहाँ हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर वाई। और कॉट वाई की वैल्यू इक्वेशन 1 में x है, तो इसके जगह x आएगा तो कॉट स्क्वायर वाई की वैल्यू x स्क्वायर, तो आंसर आएगा -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। इस तरह से चौथा फार्मूला हमारे पास बन गया, वो ये है कि डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट इनवर्स एक्स का फॉर्मूला है -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये था हमारा इन्वर्स फंक्शन का चौथा रिजल्ट। इसके बाद 2 और रिजल्ट बचते हैं। एक बचता है डी बाई डी एक्स ऑफ सेक इनवर्स एक्स, उसका फॉर्मूला प्रूव करना है। सो दैट इज रिजल्ट नंबर 5। इफ y इक्वल टू सेक इनवर्स एक्स, where mod of x greater than 1, 0 less than equal to y less than equal to pi, then dy by dx की वैल्यू 1/x इंटू रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1। ये रिज़ल्ट हमें इसमें प्रूव करने का है। तो इसमें भी मेथड लगभग सेम रहने वाली है। पहले स्टेप में यहाँ भी लिखेंगे y इक्वल टू सेक इनवर्स एक्स, देयरफॉर x की वैल्यू हो जाएगी सेक y। अगेन x इज़ अ फंक्शन ऑफ y है, सो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू y। तो इधर आ जाएगा dx बाय dy इक्वल टू डी बाय डी वाई ऑफ सेक y, and derivative of sec y is nothing but sec y into tan y
ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 2। उसके बाद में बाय डेरिवेटिव ऑफ इन्वर्स फंक्शन फॉर्मूला लिखा। उसके बाद आ गया 1 अपॉन, ये हो जाएगा सेक वाई इंटू टैन वाई। अब इक्वेशन 1 में हमें सेक वाई की वैल्यू पता है x है, मतलब ये सेक वाई की जगह मैं x पुट कर सकता हूँ, बट टैन वाई की वैल्यू नहीं पता, इसलिए यहाँ थोड़ा सा एक स्टेप एक्सटेंड करना पड़ेगा। इसको लिखेंगे सेक वाई इंटू रूट ऑफ टैन स्क्वायर वाई, इसको रूट में लिखते हैं तो रूट ऑफ टैन स्क्वायर वाई। नेक्स्ट स्टेप में होगा 1 अपॉन, ये होगा सेक वाई इंटू टैन स्क्वायर वाई इज नथिंग बट सेक स्क्वायर वाई माइनस 1। तो अब इसका आंसर आएगा 1 अपॉन एक्स इंटू रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो इस तरह से सेक इन्वर्स के डेरिवेटिव का भी फॉर्मूला बन गया, वो है 1 अपॉन एक्स इंटू रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो अब हमारे पास में रिजल्ट नंबर बन गया है 5, डी बाई डी एक्स ऑफ सेक इनवर्स एक्स इक्वल टू 1 अपॉन एक्स इंटू रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1। ये सारे के सारे रिजल्ट हमें प्रॉब्लम सॉल्व करते समय यूटिलाइज करना है, इसीलिए मैं तुमको साइड में फॉर्मूला भी लिख के दे रहा हूँ। जैसे डी बाई डी एक्स ऑफ सेक इनवर्स एक्स इक्वल टू 1 अपॉन एक्स इंटू रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब इसमें का आखिरी पार्ट बचता है और वो है कोसेक इनवर्स वाला। If y equal to cosec inverse x, this is result number 6, where mod of x greater than 1 minus pi by 2 less than equal to y less than equal to pi by 2, then dy by dx की वैल्यू है -1 अपॉन एक्स इंटू रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो यहाँ पर भी मेथड लगभग सेम है। फिर से वी हैव में y की वैल्यू है कोसेक इनवर्स एक्स, देयरफॉर x इक्वल टू हो जाएगा कोसेक y। अगेन x इज अ फंक्शन ऑफ y, तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू y, तो dx बाई डी वाई इक्वल टू डी बाई डी वाई ऑफ कोसेक y। जैसे d बाई डी एक्स ऑफ कोसेक x होता है माइनस कोसेक x इंटू कॉट एक्स, तो d बाई डी वाई ऑफ कोसेक y हो जाएगा माइनस कोसेक y इंटू कॉट y। उसके बाद बाय डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन, यहाँ आ गया 1 अपॉन डी एक्स बाई डी वाई की वैल्यू इक्वेशन 2 से पुट करेंगे माइनस कोसेक वाई इंटू कॉट वाई। फिर ये माइनस साइन को ऊपर में ले लेते हैं। हमें पता है कोसेक वाई की वैल्यू तो x है, मतलब इसके जगह मैं x पुट कर सकता हूँ, लेकिन कॉट को मुझे रूट में लेके जाना पड़ेगा, तो इट बिकम्स कॉट स्क्वायर वाई। सो -1 अपॉन it is cosec y into root of cot square y is nothing but cosec square y minus 1. So that gives you -1 upon x into root of, यहाँ आ गया x square minus 1. So that gives you the derivative of cosec inverse x. इसका फॉर्मूला है -1 अपॉन x into root of x square minus 1. तो लास्ट रिजल्ट हमारा बनता है d बाई डी एक्स ऑफ कोसेक इनवर्स एक्स इक्वल टू -1 अपॉन एक्स इंटू रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो अब हमारे पास पूरे 6 रिजल्ट प्रेजेंट है, और ये सारे के सारे रिजल्ट इन द फॉर्म ऑफ फॉर्मूले हमें यूटिलाइज करने के हैं। ठीक, एक बार ओरली रिपीट कर रहा हूँ। सबसे पहले d बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स, जिसका फॉर्मूला है 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देन दूसरा d बाई डी एक्स ऑफ कॉस इनवर्स एक्स, जिसका फॉर्मूला है -1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देन d बाई डी एक्स ऑफ tan इनवर्स एक्स, उसका फॉर्मूला है
1/1 plus x square, then d by dx of cot inverse x, जिसका फॉर्मूला है -1/1 plus x square। पांचवा d by dx of sec inverse x इक्वल टू 1/x इंटू रूट ऑफ एक्स स्क्वायर -1, और लास्ट में d by dx of cosec inverse x इक्वल टू -1/x into root of x square -1. Now all these results are utilized while solving the problems of inverse function. जब भी हम इनवर्स फंक्शन के प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे उस समय हमें ये फॉर्मूले यूटिलाइज करने के हैं। अब जैसे यहाँ पर मैं इसकी लिस्ट बना रहा हूँ, यहाँ लिख रहा हूँ स्टैंडर्ड फंक्शन और इधर मैं लिख रहा हूँ कंपोजिट फंक्शन। जैसे पहला हमको पता है d by dx ऑफ साइन इनवर्स x इक्वल टू 1/रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसका कंपोजिट पार्ट d by dx ऑफ साइन इनवर्स अगर u होगा तो इसका फॉर्मूला होगा 1/रूट ऑफ 1 माइनस यू स्क्वायर इंटू, ये कंपोजिट पार्ट है तो d by dx ऑफ लिया जाएगा u। ऐसे ही d by dx ऑफ cos इनवर्स x इक्वल टू -1/रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, उसी तरह से d by dx ऑफ cos इनवर्स u का फॉर्मूला बनेगा -1/रूट ऑफ 1 माइनस यू स्क्वायर इंटू d by dx ऑफ u। Then d by dx of tan inverse x is 1/1 plus x square, तो कंपोजिट पार्ट में d by dx of tan inverse of u इक्वल टू 1/1 plus u square into d by dx of u। चौथा d by dx of cot inverse x इक्वल टू -1/1 plus x square, so therefore d by dx of cot inverse u equal to -1/1 plus u square into d by dx of u। पांचवा d by dx of sec inverse x equal to 1/x into root of x square -1, so therefore d by dx of सेक इनवर्स u का फॉर्मूला बनेगा 1/u इंटू रूट ऑफ यू स्क्वायर -1 इंटू d by dx ऑफ u, एंड लास्ट में d by dx ऑफ कोसेक इनवर्स x इज -1/x इंटू रूट ऑफ एक्स स्क्वायर -1, तो d by dx ऑफ कोसेक इनवर्स u का फॉर्मूला बनेगा -1/u इंटू रूट ऑफ यू स्क्वायर -1 इंटू d by dx ऑफ u। तो इस तरह से इन्वर्स फंक्शन में लेफ्ट साइड में उसका स्टैंडर्ड फॉर्म है और राइट साइड में उसी इन्वर्स फंक्शन का कंपोजिट फॉर्म भी लिखा हुआ है। तो ये भी तुमको तुम्हारे कॉपी में नोट डाउन करने का है। अब इसके बाद हम डेरिवेटिव ऑफ इन्वर्स फंक्शन के प्रॉब्लम्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। पहले जनरल प्रॉब्लम ही देखेंगे। क्वेश्चन है डिफरेंशिएट the following with respect to x। पहला प्रॉब्लम है साइन इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सबसे पहले स्टेप में इसको y कंसीडर कर लेते हैं। y इज अ फंक्शन ऑफ x है तो बेसिक पार्ट तो वही है, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x।
तो dy बाय डी एक्स इक्वल टू डी बाय डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, बराबर। अब देखा जाएगा, अगर ये साइन इनवर्स x होता तो स्टैंडर्ड फंक्शन होता, x के जगह यहाँ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, मतलब ये कंपोजिट पार्ट हो गया। अगर मैंने इसे x कंसीडर किया तो ये साइन इनवर्स x हो जाएगा, और साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी ये टर्म का स्क्वायर, यानी 1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर इनटू, क्योंकि ये u है हमारे लिए इसलिए इनटू डी बाई डी एक्स ऑफ कंपोजिट पार्ट यानी 1 माइनस एक्स स्क्वायर। आगे की स्टेप में 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस, अब हम चाहे तो उसको एक्सपांड कर सकते हैं, बट एक्सपांड करने की यहाँ ज़रूरत नहीं है, आंसर उसी फॉर्म में लिखा होता है। सो 1 माइनस ब्रैकेट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर द होल स्क्वायर इंटू 1 का डेरिवेटिव 0 माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव आ गया 2x, तो फाइनल आंसर आ गया, ऊपर आ गया माइनस 2x और अपॉन में रूट ऑफ 1 माइनस ब्रैकेट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर द होल स्क्वायर। सो दैट गिव्स यू द डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इस तरह से हम साइन इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव निकाल सकते हैं। एक और प्रॉब्लम यहाँ कंसीडर करते हैं। tan इनवर्स x का पावर 4/3 दिया है। पहले स्टेप में लेट y इक्वल टू इट इज़ tan इनवर्स x का पावर 4/3। आगे लिख लेते हैं डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू tan इनवर्स x का पावर आएगा 4/3। ये मेरे लिए u है, या x कंसीडर कर लो, कंपोजिट पार्ट है, तो x का पावर n, वो डेरिवेटिव का फॉर्मूला यूटिलाइज करना है। तो यहाँ पर आएगा 4/3 इंटू tan इनवर्स x का पावर 4/3 माइनस 1 इंटू डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट पार्ट दैट इज़ नथिंग बट tan इनवर्स ऑफ x। इसको सॉल्व करने पर ये 4/3 एज इट इज़ इंटू ब्रैकेट में tan इनवर्स x भी हम एज इट इज़ ही लिखने वाले हैं, और 4/3 माइनस 1 यहाँ सॉल्व करते हैं। 4/3 माइनस 1 इसके अपॉन में 1 है, 1 इंटू 3 इज़ 3, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 4 माइनस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 3, तो आंसर आ गया 1/3, इसलिए पावर में आएगा 1/3 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ tan इनवर्स x होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। फाइनली इसको लिखेंगे 4 इंटू ब्रैकेट में tan इनवर्स x का पावर 1/3 और अपॉन में 3 इंटू ब्रैकेट में आएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सो दैट इज़ द डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स x होल पावर 4/3। तो इस तरह से डेरिवेटिव ऑफ इन्वर्स फंक्शन के जनरल फॉर्म में हम कंपोजिट प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। अगेन उसके लिए तुमको ज़रूरी क्या है, तुमको साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव पता होना चाहिए, कॉस इनवर्स एक्स का पता होना चाहिए, tan इनवर्स एक्स का भी पता होना चाहिए, कॉट इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स और कोसेक इनवर्स एक्स, ये सारे ही टर्म के डेरिवेटिव्स तुमको लर्न होने चाहिए, तभी हम लोग ये टाइप के प्रॉब्लम सॉल्व कर पाएंगे। अब ऐसे टाइप के कुछ और प्रॉब्लम हम सॉल्व करने वाले हैं, लेकिन तुमको कुछ प्रॉब्लम्स यहाँ दे रहा हूँ इन द फॉर्म ऑफ होमवर्क।
तो ये 4 प्रॉब्लम्स है जो कि तुमको सॉल्व करके देखने के हैं, उसी तरीके से जिस तरीके से मैंने लास्ट 2 प्रॉब्लम्स तुमको बताए।